Hello students, in previous part we have discussed about there are three main reasons by which we can increase our production. First is crop variety management, second one is crop production management, and third one is crop protection management. We have already studied about crop variety management. In this part we will discuss on crop production management. Crops प्रोडक्शन मैनेजमेंट यानी किस प्रकार से हमारी फसलों का जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या ऐसे तरीके अपना जिसके कारण से हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. एज वी नो दैट देयर इज many farmers in India, they have very low cultivated land area. यानी इंडिया के अंदर ऐसे किसान भी हैं जिनके पास लैंड एरिया जो खेती योग्य जमीन है बहुत ज्यादा भी है, और मैक्सिमम ऐसे हैं जिनके पास खेती योग्य जमीन जो है यानी कल्टीवेटेड जो लैंड एरिया है दैट इज वेरी स्मॉल. अब स्मॉल लेवल पे होने के बाद एरिया तब भी प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं. और प्रोडक्शन क्यों करते हैं ज्यादा, उनमें कोई केमिकल सब्सटेंस इंक्रीज कर देते, कोई केमिकल सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं सोइल के अंदर, जिसके कारण से सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. वो जो कि जिनको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं, यानी वो सोइल के अंदर फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे. जो सब्सटेंस सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट. एज वी नो दैट देयर आर many farmers in our country they have low cultivated area मीन्स उनके पास क्रॉप के लिए उगाने के लिए, मतलब जो फील्ड है खेत हैं वो फील्ड का एरिया जो है बहुत लो है, कम है. although they increase their production, their crop production by mixing to the soil some chemical substances, केमिकल भी कह सकते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाते हैं सोयल के अंदर इस छोटे एरिया के अंदर भी, जिनके कारण से उनके खेत की यानी सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जाए. और वो सब्सटेंस जो सोयल में मिला करके सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और प्लांट की ग्रोथ करते हैं, प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स. डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, द substances which are mixed in soil for development of growth and production in plants. वो सब्सटेंस जो सोयल के अंदर मिक्स की जाती है जिसके कारण से प्लांट का डेवलपमेंट, ग्रोथ एज वेल एज प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इन प्लांट्स. दोज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और ये प्लांट को 16 टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए. देयर आर 16 मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायर टू द प्लांट. अब क्वेश्चन अराइज होता है यहीं पे ना कि हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. देयर आर 16. अब वो 16 जो जिनको मेजर न्यूट्रिएंट चाहिए उनमें से 3
जो न्यूट्रिएंट है वो तो एयर और वाटर से गेन कर लेते हैं, बाकी 13 सोयल से लेते हैं। 3 न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी 2 सब्सटेंस कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, प्लांट कहां से लेते हैं, फ्रॉम एयर। प्लांट्स टेक फ्रॉम एयर, एयर में से क्या लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार बता 3 सब्सटेंस कैसे, 3 कौन से, जिसमें से कार्बन ऑक्सीजन 2 तो कहां से, एयर से। इसी प्रकार वाटर से भी 2 में कौन सा, एक ऑक्सीजन भी होता है, एक हाइड्रोजन भी होता है, तो ऑक्सीजन तो कॉमन हो गया। एंड 2 फ्रॉम वाटर, वाटर से 2 कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे 3 न्यूट्रिएंट्स थे, यहां तो 4 हो गए, लेकिन 4 में देखिए एयर से कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इसमें भी है, और वाटर से गेन करते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन इसमें भी है। एलिमेंट न्यूट्रिएंट तो 3 है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। These 3 nutrients are obtained by the plants through air and water, and rest टोटल कितने थे, 16, 3 ले ली तो रेस्ट कितने, 13 एलिमेंट्स जो प्लांट्स लेते हैं, कहां से लेते हैं, फ्रॉम सोइल। 13 nutrients are obtained by the plants through soil, क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, 16। द 3 एलिमेंट्स सच एज, 3 न्यूट्रिएंट्स सच एज हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फ्रॉम वेयर द प्लांट गेट कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एंड ऑक्सीजन एंड वाटर फ्रॉम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। 13 elements, 13 nutrients which are also essential for plants, those nutrients are obtained by the plants through soil। अब जो 13 है, इनमें से कुछ प्लांट्स को एक्सेस अमाउंट में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, और कुछ इनमें से लेस अमाउंट में चाहिए। इसका मतलब रिक्वायरमेंट के बेस पे ये 13 एलिमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 13 एलिमेंट्स जो हैं, या 13 न्यूट्रिएंट्स which are required by the plants, those are of 2 types। वो 2 प्रकार के होते हैं, किस बेस पे, on the basis of requirement, on the basis of requirement। The nutrients are, the 13 nutrients are 2 types। 2 types कौन से, macronutrients and second one is micronutrients। Macronutrients, those nutrients which are required by the plants in large quantity, यानी जो प्लांट को एक्सेस अमाउंट में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स which are required by the plant in large quantity, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें प्लांट को एक्सेस अमाउंट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम Ca, फॉस्फोरस P, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, सल्फर S, and one more nitrogen N। You can also write the complete name of these substances: calcium Ca, phosphorus P, and K for stand for potassium, Mg stand for magnesium, S stand for sulfur, and N stand for nitrogen। These are the 6, 1 2 3 4 5 6 elements which are required by the plants in large quantity, so they are known as macronutrients, or you can say that
हाउ मेनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? देयर आर 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने लगे हमारे? टोटल 13 है, तो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इट मींस these are the substances या these nutrients which are required by the plants in low quantity। यदि excessive quantity, large quantity, और जिन्हें प्लांट्स को लेस अमाउंट में चाहिए उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स which are required by the plants in low quantity, यानी जिन्हें प्लांट को लेस अमाउंट में चाहिए, जिन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट की आवश्यकता, मतलब जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता प्लांट्स को लेस अमाउंट में होती है, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल मैग्नीज Mn, बोरोन B, जिंक Zn, आयरन Fe भी लिख सकते हैं आप इसमें Fe, मोलिब्डेनम Mo। These are the 5, and next one is chlorine as well as copper. Chlorine Cl and copper C. You also can write the full form manganese। मैग्नीज किससे? Mn से। B stand for boron, Zn zinc, Fe iron, Mo molybdenum, Cl chlorine and Cu copper। These are the 7 micronutrients। 6 मैक्रो जिनको प्लांट्स को एक्सेस अमाउंट में चाहिए, मैक्रो 6, और माइक्रो जिन्हें प्लांट्स जिन न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स को लेस अमाउंट में क्वांटिटी की मतलब जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, दो आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्लियर?